हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2026 एग्जाम के लिए आपका दिवाली हॉलीडेज प्लान क्या होना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक चीज मैं आपको ऐसी बताऊंगा, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली नीट 2026 एग्जाम के टॉपर बनेंगे। लेकिन सबसे पहले दिवाली हॉलीडेज को आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो, आज है आप फ्यूचर डॉक्टर और अगले साल आप स्टार्ट कर देंगे अपने मेडिकल की पढ़ाई, यानी आने वाले टाइम में आप बनेंगे डॉक्टर। और ऐसा बोला जाता है डॉक्टर के लिए ना कोई दिवाली होती है ना कोई होली होती है, डॉक्टर के लिए ना कोई संडे होता है ना कहीं कोई फंडे होता है। डॉक्टर की तो 24/7 आवर्स ड्यूटी होती है और वो भी 365 डेज के लिए। तो बेटर है आप भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह दिवाली हॉलीडेज को अच्छे से प्लान्ड वे में यूज करें, क्योंकि सभी बच्चे दिवाली हॉलीडेज में नहीं पढ़ेंगे, यह बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप पढ़ लेंगे तो आप उन सब बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो दिवाली में सिर्फ पटाखे बजाते रह जाएंगे। तो क्या प्लान हमारा होना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो भाई, आपको क्या करना है। एक तो कोई भी बच्चा है, आप कोटा से घर जा रहे होंगे, कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, पटना में पढ़ाई कर रहा है, अपने घर जाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो घर पे ही सेल्फ स्टडी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि दिवाली में आप टास्क ज्यादा ना रखें, आप कम से कम टास्क रखें, ताकि जितना आपका टास्क हो, जितना आपका टारगेट हो, उसको आप पूरा कर पाएं। आपको क्या करना है, ज्यादा बुक्स नहीं लेके जाना, कम से कम बुक्स लेके जाएंगे। जैसे आप एक काम कर सकते हो, बायोलॉजी में आप सिर्फ एनसीईआरटी लेके जाएं, बायो में एनसीईआरटी ले जाएं, और जो भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, अलग से पेंसिल से कुछ आपने एनसीईआरटी पे लिखा है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करके आए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी दिवाली हॉलीडेज भी यूज हो जाएगी। इसके साथ केमिस्ट्री में देखो, तीनों सब्जेक्ट का काम करने की बजाय मैं आपको कहूंगा कि या तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करके आ जाए, और अगर अभी तक इनऑर्गेनिक आपकी कोचिंग में स्टार्ट नहीं हुई है तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक रिवाइज करके आ जाएं। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही स्टार्ट नहीं हुआ, केवल फिजिकल हुई है, तो आप फिजिकल पूरी पढ़ के आ जाए, है ना। तो आप ये कर सकते हो। जैसे अभी बीवाइज क्लासेस में तो क्या है भाई, इनऑर्गेनिक तो शुरू से जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप इनऑर्गेनिक रिवाइज करके आ सकते हो अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे मुझे 18 अगस्त वाले बैच से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, GOC1 GOC2 तक अच्छे से रिवाइज करके आ सकते हैं। तो ये आपका टारगेट केमिस्ट्री का होना चाहिए। वहीं फिजिक्स की अगर बात करें, देखो भाई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और साथ में हमें छुट्टियां भी एंजॉय करनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो फिजिक्स में मैं कहूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की बजाय आप फोकस करें, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी आपकी फॉर्मूला बुक आपके टीचर ने बनाई है, वो आपने अपने साथ घर ले जाएं और उसी को रिवाइज करके आए। देखो, बुक्स जितनी कम लेके जाओगे आपको बोझ उतना कम लगेगा, आपके दिमाग भी उतना कम बर्डन रहेगा और उतना अच्छे से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। इसके अलावा एक काम जरूर करना है। क्या करना है, अभी तक जितने भी आपके मॉक टेस्ट हुए हैं, उन मॉक टेस्ट की उम्मीद है आप सबने एक मिस्टेक कॉपी बनाई होगी, वो मिस्टेक कॉपी अपने साथ लेके जाएं। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपनी मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने सारे मॉक टेस्ट साथ ले जाएं, उनमें जो भी गलतियां हुई है एक बार उनको एनालाइज करके आए, रिवाइज करके आए, ताकि आगे आपसे ये मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है अभी पढ़ाई करते टाइम बीमार पड़ गया था, या किसी के 1-2 चैप्टर छूट गया था, बैकलॉग हो गया था, तो आप अपने बैकलॉग वाले नोट्स या क्वेश्चन बैंक भी साथ लेके जा सकते हैं, एनसीईआरटी साथ लेके जा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे आपको कम से कम बुक्स लेके जानी है। अब बात करते हैं दिवाली हॉलीडेज को यूज कैसे करेंगे। देखो भाई, आपको पता है सभी घरों में दिवाली के टाइम पे मिठाइयां बांटी जाती है, हमारे घर मेहमान आएंगे, हम दूसरों के घर में जाएंगे, है ना। शाम में 2-4 दिन तो बच्चे पटाखे बजाएंगे, शोर शराबा होगा। तो बेटर है आप जल्दी से जल्दी उठ के पढ़ें। क्या करना है, दिवाली की छुट्टियों में आदत डालें कि सुबह आप 4 बजे उठ जाएं, और 4 बजे उठने के बाद
दिन के 11-12 बजे तक कम से कम इन 8 घंटे में से डेली आप 6 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, क्योंकि सुबह कोई शोर शराबा भी नहीं होगा, तो अच्छे से आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं, रात में आप भी पटाखे फोड़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका यह प्लान होना चाहिए। ऐसा आपको सभी टीचर बताते मिलेंगे, यह मेरा प्लान नहीं है, ऐसा आपके टीचर कहते मिलेंगे। मेरा प्लान तो यह है, ऐसा कुछ भी मत करो, खाली हाथ अपने घर जाओ और खूब एंजॉय करके आओ, इतनी मस्ती करके आओ आज तक आपने लाइफ में ना की हो। एक भी बुक मत लेके जाओ, एक भी फॉर्मूला मत पढ़ के आओ, एनसीईआरटी की एक भी लाइन मत पढ़ो। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स के तो फोन आ रहे हैं, जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेना, टीचर ने स्पेशली गाइड किया है। हमारी कोचिंग में तो पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग भी हुई है, उन्होंने तो हमें स्टडी प्लान बना के दे दिया, बिल्कुल दे दिया आपका स्टडी प्लान बना के। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, कितना अच्छा लग रहा था ना आपको। सर ने बोला कम कम पढ़ना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स रिवाइज करनी, कितनी अच्छी लग रही थी बातें। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज करते हैं, प्लीज आप ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो कोई भी कोचिंग है, कोटा की है, पटना की है, हैदराबाद की है, दिल्ली की है, कहीं की भी कोचिंग है, तो दिवाली में लगभग 8 डेज की छुट्टियां होने वाली है। कहीं पे 8 दिन की होगी, कहीं पे 10 दिन की होगी, है ना। डिवाइस क्लासेस में 10 दिन की छुट्टियां हमने बच्चों के लिए रखी है। देखो अब इन छुट्टियों में से अगर कोई बच्चा कोटा से बिहार जा रहा है, 1 या 2 दिन तो उसका जाने में लग जाएगा और 1 से 2 दिन आने में लग जाएगा। तो हर बच्चे के 3 से 4 दिन तो ट्रेवलिंग में जाने वाले हैं, कम से कम 3 से 4 दिन, है ना। ये आपके ट्रेवलिंग में चले गए। फिर आप घर जाएंगे, 1 या 2 दिन आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, अपने मम्मी पापा है, परिवार के लोग हैं, उनसे मिलेंगे ना। 1 से 2 दिन उसमें आपका चला जाएगा। मैं मानता हूं अगर किसी बच्चे की 8 दिन की छुट्टियां हुई है, तो ये 4 दिन तो कम से कम वो यूज ही नहीं कर पाएगा। आपके पास कितने दिन बचे? चलो छोड़ो 4 नहीं, 3 दिन मान लेते, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 1 दिन घर पे परिवार के दोस्तों को, लोगों को मिलने का। तो आपने 3 दिन तो इसमें लगा दिए। अब बच गए आपके पास 5 दिन। आप इन 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई त्योहार का टाइम है, लोग आपके घर आएंगे, आप उनसे मिलने जाएंगे, आप कितना ही देर पढ़ लेंगे? 6 घंटे, 7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। मान लीजिए कोई पढ़ाकू बच्चा 8 घंटे पढ़ भी लेता है, तो कितने घंटे पढ़े आप टोटल दिवाली की छुट्टियों में? 40 घंटे। लेकिन जब वापिस आएंगे आप कोटा, पटना, अपने उसी एजुकेशन सिटी में, उसी कोचिंग में, उसी अपने स्टडी रूम में जहां पे आप पढ़ रहे थे, आपका ब्रेन पहले भी ऑक्यूपाइड था, दिवाली की छुट्टियों में भी ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद भी ऐसा ही है। आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो मैं घर ही नहीं जाता, ना तो मैं कुछ काम करके आया, इतनी बुक लेके गया और कुछ काम भी नहीं हो पाया। क्योंकि 40 घंटे मैंने बोला है आप नहीं यूज कर पाएंगे, कोई बच्चा नहीं यूज कर पाता। मैं अपने टाइम पे बहुत मेहनती बच्चा था, मैं इतने बुक्स 3-3 बैग भर के लेके जाता था, कभी एक भी पेज नहीं देखा, और ये सच है। और मैं तो कहता हूं अगर आपको लगता है आप 40 घंटे यूज कर सकते हैं, तो क्यों ये 40 घंटे यूज कर रहे हो? दिवाली पे पूरा फुल एंजॉय करो, और दिवाली की बाद, छुट्टियों के बाद जब आप वापस कोटा आएंगे, अपने कोचिंग में आएंगे, अपने स्टडी रूम में आएंगे, तो डेली सिर्फ 1 घंटा बढ़ा दो, अगले 40 दिन में आपके 40 घंटे पूरे हो जाएंगे। कम से कम दिवाली की छुट्टियों को तो पूरा एंजॉय करके आओ, इतना एंजॉय करके आओ घर से आपका मन भर जाए। फिर तो बस आपके मन में यही रहे अब वापस जाऊंगा तो सिर्फ एग्जाम के बाद, इतना एंजॉय करके आओ। नहीं दिवाली के बाद फिर आपको लगेगा नहीं यार वापस थोड़ा सा और 1-2 दिन की छुट्टी और मिल जाती, फिर आपका नए साल पे जाने का मन करेगा, होली पे जाने का मन करेगा। तो मैं कहता हूं होली को छोड़ो, नए साल को छोड़ो, दिवाली को इतना एंजॉय कर लो कि दोबारा आपके मन में घर की याद ना आए, बस सिर्फ एक ही चीज आए, भाई एंजॉय हो गया पूरा, अब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और यही सबसे बढ़िया मेथड है। अगर आपको मानना है तब भी ठीक है, नहीं मानना तब भी ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो टीचर की बातें, जो प्रैक्टिकल बातें होती है वो नहीं सुनते हैं। आप जाएंगे कॉपी लेके, आप 3-3, 4-4 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप एक भी चैप्टर के नोट्स रिवाइज करके भी नहीं आएंगे, मेरी ये बात नोट कर लेना। तो हमें क्या करना चाहिए सर वो तो बताओ, ऐसा हम क्या करें? देखो अभी आप प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की एक आदत होती है, अगर मोबाइल चला रहे हैं डेली, तो डेली मोबाइल चलाने का मन करेगा।
पढ़ रहे हैं डेली पढ़ने का मन करेगा, मस्ती कर रहे हैं तो डेली मस्ती करने का मन करेगा। तो अभी आपकी पढ़ाई की आदत बनी हुई है, घर जाके भी पढ़ने का मन करेगा, तो आप घर पे एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपको टॉपर बना दे। और वो बुक है डॉक्टर इन यू, जिसके ऑथर हैं मेरे बड़े भाई विकास नैन, जो खुद आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करके आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई कर चुके हैं। और इस बुक में उन्होंने आपके लिए लिखे हैं 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स टू बिकम ए नीट टॉपर। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ही कहानी लिखी हुई है, आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। आप इस बुक में पाएंगे कि अभी भी प्रेजेंट टाइम पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। बहुत सारी गाइडेंस भी इसमें आपको मिलने वाली है जो आप दिवाली के बाद फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करेंगे और नीट 2026 के टॉपर बनेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप दिवाली की छुट्टियों में डॉक्टर इन यू बुक को पढ़ेंगे, अपने साथ एक खाली पेज और पेन जरूर रखना, और उस पेज पे अभी आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो नोट कर लेना, और सामने ये लिख देना कि अभी आपको क्या इंप्रूव करना है। बस बीच में लाइन लगाना, इस तरफ अपनी कमियां और इस तरफ आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और क्या आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। बस उस पेज को वापस लाना, और आने के बाद एक बुक और आपको पढ़नी है, वो है द मैजिक बाय रोंडा बर्न। ये बुक आपको डेली 20 मिनट पढ़नी है। ये है मैजिक बाय रोंडा बर्न, इसके ऑथर हैं। ये ऐसी बुक है जो आपको नीट एग्जाम का तो टॉपर बनाएगी ही बनाएगी, इसके साथ साथ आपकी लाइफ भी चेंज कर देगी। आज तक जिस भी बच्चे को मैंने बोला है कि मैजिक बुक पढ़ो, जिसने 28 डेज विदाउट ब्रेक ये बुक पढ़ी है, हर उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, दिवाली की छुट्टियों में आप डॉक्टर इन यू बुक पढ़ के आए, फिर उसके बाद आके लगातार 28 डेज तक नॉन स्टॉप डेली 20 मिनट द मैजिक बुक पढ़ें। और जिस दिन आपकी ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाए, आप रैंक लिख देना जो आपके मन में आए। किसी बच्चे को लगता है कि मैं कैपेबल हूं, मैं टॉप 10 में रैंक ला सकता हूं, मैं 3rd रैंक लाऊंगा, 3rd लिख देना। किसी बच्चे को लगता है मैं टॉप 1000 में रैंक लाऊंगा, मुझे लगता है कि मेरी टॉप 300 में आ सकती है, 286 रैंक मेरी आ सकती है, ये लिख देना। एग्जैक्टली वही रैंक आपकी आएगी अगर आपने उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाई की जितनी ईमानदारी से अभी आपने मेरी बातें सुनी है। ये बुक आपको कहां से मिलेगी? अगर आप कोटा में हैं तो ये बुक आपको बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर पेट्रोल पंप के सामने ऑफिस से ले सकते हैं। और अगर आप कोटा से में नहीं आ सकते, ऑफिस विजिट नहीं कर सकते, तो ये बुक आपके लिए अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। जब भी आप ये बुक ऑर्डर करें तो आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना ना भूलें, ठीक? तो प्लीज आप दिवाली की छुट्टियों को पीसीबी में वेस्ट करने की बजाय आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें इस अच्छी बुक में, जो आपको अपने अंदर का डॉक्टर दिखाएगी, आपकी आत्मा को जिगाएगी, और फिर आप जी जान कर से पूरे 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे और 0 से फिर आप हीरो बनेंगे। और इसके साथ साथ आपका और सपोर्ट करने के लिए भाई काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर दिवाली पे हमारे लिए कुछ ऑफर रखें, तो आपके जो भी बैच है, जैसे ड्रीम बैच है जिसमें मैं आपको कोटा क्लासरूम के मेरे लाइव लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, लाइव लेक्चर में बच्चे अपने डाउट पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं, तो ये ड्रीम बैच पे हमने आपके लिए स्पेशल ऑफर रखा है। 16,000 रुपए का कोर्स दिवाली ऑफर में आपके लिए सिर्फ 9999 रुपीज में अवेलेबल है, 9,999 रुपए में अवेलेबल है। ये हमारा लोवेस्ट प्राइस है। तो जो भी बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इसके लिए प्रोमो कोड है दिवाली 26, और कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ड्रीम बैच में आपको कृष्णा बैच, रैंक बूस्टर कोर्स, आपका केयर टेस्ट सीरीज, बीट टेस्ट सीरीज, ये सारे कोर्स इसके साथ फ्री में मिल जाएंगे। ये सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक? तो ये सब आपके लिए फ्री मिलने वाला है, तो आपको अलग से इनके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और कोई बच्चा ओनली ये वाले कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो इनके लिए भी प्रोमो कोड सेम ही है, आप ये इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है भाई, तो मैंने बस आपको यही बताया है, दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होगी, और नहीं होगी तो प्लीज कोशिश भी मत करो। बेटर है आप ये अच्छी बुक पढ़ लो, पढ़ने का जब भी मन करे इस बुक को कम से कम 2-3 बार पढ़े आओ, और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आते ही मैजिक बुक पढ़ना और अच्छे से फिर ड्रीम बैच के साथ साथ मेरी साथ पढ़ाई करना। अब कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं भाई जिन्होंने स्टार्ट ही अक्टूबर में किया है या जिन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया है, उनके लिए ये बात नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी 3-4 महीने से मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस थी। अगर किसी बच्चे ने 10 दिन पहले स्टार्ट किया है तो वो दिवाली पे 10 दिन की छुट्टियां नहीं करेगा। आपके लिए सिवा दिवाली पे सिर्फ 1 या 2 दिन की छुट्टी है, बाकी आपको उसी फ्लो में पढ़ना है जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको अपना फ्लो नहीं बिगाड़ना है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को बी वाइज फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा ये दिवाली आपके परिवार में खूब खुशियां लाए और नेक्स्ट दिवाली आप अपने ड्रीम कॉलेज में मनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।